3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। टाटा पावर की लापरवाही से आया हाई वोल्टेज, 15 से 20 लाख का हुआ नुकसान। पीलीखान इलाके में लोगों के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में ब्लास्ट के साथ लगी आग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रविवार को पीलीखान इलाके में टाटा पावर की लापरवाही के चलते आए हाई वोल्टेज से कई घरों में रखे विद्युत उपकरण फूंक गए। क्षेत्र में अनुमानित 15 से 20 लाख रुपए का सामान जल गया। कई घरों के एलईडी टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटमों में अचानक तेज धमाके के साथ धुआं निकलना शुरू हो गया। इलाके में दहशत व्याप्त हो गई और लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े। हाँ जी, मैं चांद मोहम्मद हूँ और ये पीलीखान क्षेत्र है। इस पीलीखान क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 तो टीवियाँ जली हैं, 2-3 मकानों में आग भी लगी है। और टाटा पावर वाले को मैंने खुद ने फ़ोन करा था। फ़ोन करने के बाद अभी 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई टीम नहीं आई और टाटा पावर हाउस वाले यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। हमने पहले मुश्किल से यहाँ पे आता था 400-500 का बिल, अब कम से कम हमारे 8-8, 10 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, यानी 10-10 गुना ज़्यादा बिल भी दे रहे हैं। और उसके बाद भी हमें सुविधा नहीं मिल रही है। आए दिन यहाँ पे करंट आता है, कभी किसी जानवर का आता है, कभी किसी का आता है। और यहाँ पे जब भी हमने फ़ोन करा ना, टाटा पावर वाले घंटे 2 घंटे तो आते ही नहीं है। और जब भी वो आएंगे बता देंगे, बोला हाँ मेरी टेक्निकल टीम आ रही है, मेरी वो आ रही है। नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान यहाँ पे कम से कम नए करते हुए भी 15 से 20 टीवी होंगे। कम से कम 2-5 लाख का तो टीवी का नुकसान हुआ है और कम से कम 3-4 मकान जल गए। उन मकानों का अगर नुकसान करें तो कम से कम 15-20 लाख का नुकसान हो चुका होगा यहाँ पे। लेकिन टाटा पावर वाले हमारी बस्ती में तो अभी तक आए ही नहीं। पीलीखान में रहने वाले बाशिंदा का आरोप है कि टाटा पावर अनाप शनाप बिजली के बिल तो वसूल कर रहा है। हर बिल में मीटर किराया, यह किराया, वह चार्ज आदि लगाकर आम जनता से अवैध वसूली की जा रही है। ना तो सरकार और ना ही कोई जनप्रतिनिधि कुछ बोलने को तैयार है। अभी तक बिजली के बिलों में तो करंट आ ही रहा था, अब घरों में भी करंट प्रवाहित होकर जनता को मारने का प्लान टाटा पावर ने बना लिया है। आगामी चुनाव में इस लूट खसोट के खिलाफ जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। क्या हुआ है सर? ये पीलीखान चौक क्षेत्र है और यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे पहले बहुत तेज़ धमाका हुआ और हमारा जो टीवी है, हमारा एलईडी अभी ही हमने लिया है, 32 इंच का है, एमआई का है सर। वो एकदम से ब्लास्ट हो गया, उसमें से इतनी तेज़ आवाज़ आई और हमारे बच्चे यहीं लेटे हुए थे। अगर उनको कुछ हो जाता, क्योंकि बच्चे तो टीवी के पास ही रहते हैं, और इतना तेज़ करंट जैसा पूरा आग लाल लाल सा हो गया। और पहले भी हमने टाटा पावर को अवगत कराया इस चीज़ की, हमारे यहाँ लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। अभी भी करंट इसमें से आ ही रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो उपकरण ही थे, अगर हमारे को कुछ हो जाता तो इसका भुगतान कौन करता? जनहानि। आप हमें जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, और भरपाई करें उसके साथ में इस चीज़ पे ध्यान दें कि ऐसा बार बार नहीं हो। कहने के बाद में भी वो जब से टाटा पावर आया है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
अजमेर में आबकारी विभाग की दबिश, घरों में ही बनाई जा रही कच्ची शराब, वाश नष्ट कर भट्टियों को तोड़ा। आबकारी दल ने की कार्रवाई, 2 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सांसी बस्ती के 2 घरों में कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना पर पहुंचे आबकारी विभाग के दल ने रविवार को दबिश दी तो मकान मालिक मौके से फरार हो गए। आबकारी दल ने दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। साथ ही मौके पर मिली वाश नष्ट कर भट्टियों को तोड़ डाला। अजमेर आबकारी अधिकारी रामलाल मीणा, सहायक आबकारी अधिकारी महावीर कुमार, आबकारी थाना प्रभारी बंकट सिंह चेनाराम के नेतृत्व में सांसी बस्ती भगवानगंज में दबिश दी गई। यहां सुगना सांसी और सुवालाल सांसी के घर में कच्ची शराब बनाने का काम चल रहा था। दल की दबिश से पूर्व ही दोनों मौके से फरार हो गए। दल ने वहां चल रही भट्टियों को तोड़ा और वहां ड्रम में भरी वाश को भी नष्ट कर डाला। यहां करीब 15 लीटर शराब भी मिली जिसे नष्ट किया गया। आबकारी थाना प्रभारी बंकट सिंह ने बताया कि दल ने कंजर बस्ती में भी दबिश दी, जहां घरों के बाहर ड्रम में भरी वाश मिली जिसे नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की ओर से यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आदर्श विद्या निकेतन के सामने अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को मारी टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार 2 भाइयों में से एक की हुई मौत, दूसरे की हालत है चिंताजनक। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत बीती रात मित्तल अस्पताल के सामने आदर्श विद्या निकेतन के पास तेज गति में आ रही एक मारुति ब्रेजा कार ने गफलत से वाहन चलाते हुए बाइक पर आ रहे 2 भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कोटला बैरवा बस्ती के रहने वाले 20 वर्षीय देव रानीवाल की मौत हो गई, जबकि उसका भाई 21 वर्षीय अंकित रानीवाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जेएलएन अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। कृष्णगंज थाने के एएसआई राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कार चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दुर्घटना स्थल से कार को जब्त कर लिया गया है। वहीं मृतक देव रानीवाल का जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जी कौन क्या हादसा हुआ? ये हुआ मित्तल हॉस्पिटल के पास में विद्या मंदिर स्कूल है, उसके पास में रात को 8:30-9 बजे लगभग एक्सीडेंट हुआ, जिसमें देव रानीवाल व अंकित रानीवाल दोनों भाई थे। वो दोनों गंज अपने मकान से बेरो बस्ती भी उनका मकान है, वहाँ जा रहे थे। तो तेज़ और लापरवाही से कोई ब्रेजा गाड़ी है, नंबर है उसके आगे 14 QC 7488, उसके चालक ने लापरवाही पूर्वक चला के दुर्घटना कर दी, जिसमें देव रानीवाल की मृत्यु हो गई
और अंकित रानीवाल हॉस्पिटल में भर्ती है। जांच जारी है अभी तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम कराना अभी। पूर्व पार्षद कमल बैरवा ने बताया कि समाज के 2 सगे भाइयों के साथ हुई दुर्घटना में एक की मृत्यु हो गई है, जबकि दूसरे की हालत अस्पताल में गंभीर है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व देव और अंकित रानीवाल के पिता का भी निधन हो चुका है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ये जो 2 बच्चे हैं जो हमारे कोटड़ा बेरवा बस्ती के थे, ये अपने जो गंज में इनका एक मकान है वहाँ से अपने कोटड़ा वाले मकान पे लौट रहे थे कल रात्रि करीबन 9:30 बजे। मित्तल हॉस्पिटल के पास में जो आदर्श विद्या निकेतन स्कूल है उधर एक RJ 14 नंबर की एक गाड़ी थी मारुति ब्रीजा, वो बड़ी तेज़ गति से आ रही थी। उस गाड़ी ने इनके मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद में वहाँ पे इनको उपचार हेतु यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने एक को जो देव रानीवाल है उसको तो मृत घोषित कर दिया, और जो दूसरा था अंकित रानीवाल वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। गाड़ी पकड़ ली? गाड़ी पुलिस ने वैसे जब्त कर ली है, गाड़ी मौके पे खड़ी है मित्तल हॉस्पिटल के वहीं। बाकी हमने जाके थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई है, चालक फरार है, गाड़ी मौके पे पड़ी है। डेथ किसकी हुई है? देव रानीवाल की डेथ हुई है, अंकित रानीवाल सीरियस कंडीशन में है। क्या उम्र होगी जिनकी डेथ? इनकी उम्र 20 साल या 21 साल के करीबन आसपास है। बिल्कुल पढ़ते थे, छोटे ही बच्चे हैं, और ये अपने गंज वाले मकान से अपने घर अपने कोटड़ा वाले मकान पे लौट रहे थे। पोस्टमार्टम हो गया? अभी यहाँ हम खड़े हैं, समाज के काफ़ी लोग आए हैं यहाँ, पोस्टमार्टम के यहीं खड़े हैं, बॉडी लेने के लिए आए हैं। दोनों भाई क्या सगे? दोनों सगे भाई हैं, और कुछ दिनों पहले इनके पिताजी की भी अभी डेथ हुई है। कौन सा थाने की? ये किशनगंज थाना लगता है हमारा। थाने से यहाँ पे आ गए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नामांकन भरने के साथ चुनावी रंगत चढ़ने लगी परवान पर। वार्ड 66 में भाजपा प्रत्याशी नीरज जैन के कार्यालय का विधायक ने किया उद्घाटन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। 28 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए 15 जनवरी को नामांकन भरने की प्रक्रिया के बाद सिंबल प्राप्त कर चुके प्रत्याशियों ने चुनावी समर में कूदकर अपनी जीत तय करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत वार्ड नंबर 66 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज जैन के चुनाव कार्यालय का रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने नारियल फोड़ कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा का मिशन 60 कांग्रेस की कारगुजारियों के चलते अब और बढ़ जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर अपना बोर्ड बनाएगी। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, मीडिया प्रभारी मोहित जैन, भाजपा नेता नितिन शर्मा सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हो रहा है इसमें लगभग क्षेत्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। इनके उत्साह को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस नाम की कोई चीज़ इस वार्ड में तो है ही नहीं। विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि जनता कांग्रेस से बुरी तरह परेशान है। बिजली के बिल करंट मार रहे हैं, पानी की समस्या है, वो 2 वर्ष के अंदर जो कुछ नहीं किया है, और जो आपदा प्रबंधन में पैसा आता था वह भी 2 वर्ष में सरकार ने नहीं भेजा, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। तो इस सब के आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देगी। साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा और है कि यहाँ की अजमेर की जनता का सीधा सीधा नरेंद्र मोदी से जुड़ाव है, कि नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी की
घोषणा अजमेर के लिए की थी और आज नरेंद्र मोदी विश्वव्यापी नेता हैं, उन्होंने स्मार्ट सिटी का जो पैसा दिया उस पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीते। और इसलिए हम 66 तो जीतेंगे ही, लेकिन सारे अजमेर में हमारा मिशन 60 है, न्यूनतम हम 60 जीतेंगे। लेकिन कल के सारे कांग्रेस के वितरण के बाद हमको लगता है कि 60 से भी हम आगे जाएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से। सांभर की जनता ने एडीएम न्यायालय खोलने की मांग के लिए की आवाज बुलंद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सांभर लेक उपखंड मुख्यालय पर दूदू की तरह एडीएम न्यायालय खोले जाने के लिए सांभर बार एसोसिएशन की ओर से 15 दिनों से चल रहे धरने प्रदर्शनों को शनिवार को उस वक्त और बल मिल गया जब विधानसभा क्षेत्र के समूचे व्यापार मंडल की ओर से स्वैच्छिक बाजार बंद रखकर पूरी तरह से वकीलों का साथ दिया गया। इतना ही नहीं, क्षेत्र में बार एसोसिएशन की ओर से जहां जहां भी सभाएं कर रैलियां निकाली गई, उसमें भी सांभर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, सदस्यों के अलावा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, यहां तक कि फुटकर दुकानदार तक शामिल होकर अभिभाषक समिति की चलाई जा रही मुहिम के आखिरी नतीजे तक उनका साथ खड़े रहने का भी संकल्प दोहराया। 5 बत्ती चौराहे पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभा का आयोजन कर सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कदम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। पदाधिकारियों ने कहा कि सांभर उपखंड प्रांत का सबसे पुराना उपखंड है और कुछ वर्षों पहले तक दूदू व फागी तहसीलें इसके अंदर में आती थी, लेकिन राजनीति के चलते सांभर का वजूद खत्म करने की जो साजिश चल रही है उसको विधानसभा क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है। इसलिए दूदू के अंदर में दिए गए सांभर, जोबनेर, रेनवाल, फुलेरा के न्यायिक क्षेत्राधिकार को हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। विधानसभा क्षेत्र का जो वर्चस्व है वह कमजोर पड़ जाएगा। सांभर के अधिवक्ताओं ने इसके बाद न्यायालय परिसर में अपने साथियों के साथ सभा का आयोजन कर क्षेत्र के तमाम लोगों की ओर से दिए गए योगदान के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, सदस्यों, जनप्रतिनिधियों सहित अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा सांभर यहाँ पे बंद रहा है। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, होराइजन हिंदी न्यूज़ से आज आपको लाइव कास्ट दिखा रहे हैं। पूरी सांभर बंद रहा है और यहाँ पे वाइस चेयरमैन नोबेल सोनी एवं पूरा पार्षद मौजूद रहे। पूरा सांभर बंद रहे। एडीएम कोर्ट खोलने के मांग को लेकर पूरा सांभर एक होके सारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राजावत के हाथ मिला के ये व्यवस्था रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि चारों नगर पालिकाएं हैं, चारों नगर पालिकाओं में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का ही बोर्ड बना है, ऊपर तक ही कांग्रेस की सरकार रही है। उसके बावजूद ही राजनीतिक द्वेषता रखते हुए ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्या? और हम यहाँ पे 15 दिन से धरना दे के बैठे हैं। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो हम आगे इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपके साथ सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बीजेपी और कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधि और एमएलए हैं वो जगेंगे और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से
और हमारे मीडिया के माध्यम से उनको यह संदेश भी देना चाहते हैं कि कल वो यहाँ धरना स्थल पर पधारें और इस अभियान में वो अपनी ड्यूटी समझकर, कर्तव्य समझकर, जनता के प्रति अपना एक ऋण समझकर इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र सरकार तक पहुंचाकर हमें जुरिडिक्शन चेंज कराने में सफलता दिलाएं, जिससे जनता का भी भला हो और हमारे जनप्रतिनिधि भी इस काम में सक्षम हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जन संगठनों और प्रतिबद्ध नागरिकों द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में धरना। विभिन्न संगठनों ने किसानों के समर्थन में मांगा जन सहयोग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रविवार को गांधी भवन में किसानों के समर्थन में धरने का आयोजन रखा गया। इसी के साथ अजमेर में इन काले कानूनों के बारे में जन जागरण अभियान की शुरुआत भी की गई। धरने को संबोधित करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि देश में कृषि कानूनों के नाम से फसल, खेत और किसान को कारपोरेट का गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार और बड़े पूंजीपतियों के इस षड्यंत्र को किसानों ने भली भांति समझ लिया है। किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाओं से लेकर देश के हर हिस्से में ऐतिहासिक आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन को 50 से ज़्यादा दिन बीत गए हैं, 70 जानें जा चुकी हैं। किसान इन काले कानूनों की वापसी के लिए तमाम मुश्किलें सहते हुए भी लड़ रहे हैं। किसानों की यह लड़ाई पूरे देश को बचाने की लड़ाई है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि इस आंदोलन का हिस्सा बने और षड्यंत्र का पर्दाफाश करे। इस आंदोलन में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, अजमेर सिटीजन्स फॉर सोशल एक्शन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, सविस्का के साथ ही सभी जन संगठनों के साथ प्रतिबद्ध नागरिक शामिल हुए। सरकार द्वारा जो तीनों कृषि कानून लाए गए हैं उसका किसानों द्वारा पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। पिछले 50-60 दिन से देश के लाखों किसान आंदोलनरत हैं। 70 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके बाद भी भारत सरकार चेत नहीं रही है और वो ना कानून वापस ले रही है। तो आज अजमेर के जन संगठनों, PUCL सहित विभिन्न संगठनों द्वारा एक दिन के धरने का आयोजन किया गया, जिसमें इन काले कानूनों को बिना शर्त वापस लिए जाने की मांग की गई। आज इसमें जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के अरुण गुप्ता जी, मोहन चेलानी जी, DL त्रिपाठी जी, सुरेश अग्रवाल जी, सिस्टर गीता कैरोल, रमेश लालवानी जी आदि विभिन्न संगठनों के साथी इसमें। मैं डॉक्टर सुरेश अग्रवाल, पूर्व महामंत्री रुकटा, राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ, मूलतः एक किसान हूँ। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, वर्तमान भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं जिनसे पूरा देश उद्वेलित है और जिनको लेकर के देश के किसान, खास करके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास के सब आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 55 दिनों से जो ये आंदोलन जारी है, 70 के लगभग जिसमें मौत हो चुकी है, उसके समर्थन में जनता को जागृत करने के लिए कि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आम जनता का है। कृषि कानून देश की 99% जनता के खिलाफ हैं। ये इस देश को भुखमरी के नज़दीक लाके खड़ा कर देंगे। जिस तरह से पहले ब्रिटिश राज में अनाज की तस्करी होती थी, जनता भूखी मरती थी, सरकार मनचाही करती थी, उस तरह से ये पूंजीपति ब्रिटिश कंपनियों की तरह से काम करेंगे तो ये सब देश बर्बाद हो जाएगा। इस जागृति के लिए ये धरना PUCL और अन्य जन संगठनों ने यहाँ महात्मा गांधी के चरणों में गांधी भवन पर आयोजित किया गया है, ताकि इस अजमेर नगरी की प्रबुद्ध जन किसानों के समर्थन में खड़े हों और हम सब किसान आंदोलन को सफल बनाएं। देश की आज़ादी में भी सबसे पहले
किसान आंदोलन शुरू हुए थे और उसके बाद में अन्य और आंदोलन हुए थे। तो आज ये समय की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर के और जनता को जागृत करें और जो कुछ देश बर्बाद हो रहा है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, महारत्न हैं, सब धीरे धीरे करके बेचे जा रहे हैं पूंजीपतियों को, ये सिलसिला रुके और देश एक विकास के राह पर जाए, देश अपने बल पर खड़ा हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत 2 मामले दर्ज, तलवार सहित आरोपी को पकड़ा तो वहीं महिला ने लगाया दुराचार का आरोप। तलवार सहित पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार सामरिया ने बताया कि रविवार को कृष्णगंज थाने में 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। पहले प्रकरण की जानकारी देते हुए डॉक्टर रवीश ने बताया कि कृष्णगंज थाना पुलिस ने गश्त के दौरान तलवार सहित घूम रहे ईदगाह कॉलोनी के रहने वाले जगदीश नाथ को गिरफ्तार किया है। आरोपी से जब हथियार के लाइसेंस के बारे में जानकारी ली तो उसने इनकार कर दिया। इसके चलते उसे तलवार सहित गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारी थाना कृष्णगंज गाड़ी गश्त इलाके में गई हुई थी, हमारे अधिकारी गश्त में थे। उसी दौरान एक व्यक्ति था जो नंगी तलवार के साथ, धारदार हथियार के साथ घूम रहा था, जिसको देख करके इशारा किया तो वो उस हथियार को लेकर भागने लगा। उसी दौरान हमारे अधिकारी जो है उन्होंने उसे डिटेन कर लिया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश नाथ ईदगाह कॉलोनी का बताया था, जिसे हमने अवैध हथियार का लाइसेंस मांगा था कि आप तलवार संबंधी कोई लाइसेंस है क्या। तो उसने बताया कि मेरे पास कोई हथियार संबंधी लाइसेंस नहीं है। इस पर हमने उसे डिटेन किया, गिरफ्तार किया है और अनुसंधान जारी है उसका। इसी तरह कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश ने बताया कि थाने पर आई एक परिवादिया ने रिपोर्ट दी है कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर में रहने वाले गौरव टंडन ने उसके साथ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए और जेवर व नकदी भी हड़प ली। पुलिस ने परिवादिया की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना इलाके की परिवादिया है जो थाना कृष्णगंज पर उपस्थित होकर के हमें एक रिपोर्ट उन्होंने दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आरोपी है गौरव टंडन, जो कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर का रहने वाला है और उसके द्वारा मेरे साथ शादी का झांसा दे करके संबंध बनाए गए और इसी शादी के झांसों में उसने मेरे साथ गलत काम किया है और मेरे से जो जेवरात थे और कुछ पैसे थे वो भी हड़प लिए हैं। इस तरीके से उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और मेरे साथ अवैध संबंध बनाए। इस संबंध में उन्होंने हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर हमने एक प्रकरण पंजीबद्ध किया और अनुसंधान उसका जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कांग्रेस के गलत टिकट वितरण से कई वार्डों में प्रत्याशियों को झेलना पड़ रहा है विरोध।
वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 47 में थोपे गए कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी का हुआ जमकर विरोध। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। यह राज नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यह कहावत इस वक्त कांग्रेस संगठन पर सटीक साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश आलाकमान ने स्थानीय नेताओं की लिस्ट पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, उसे लेकर अजमेर नगर निगम के समस्त वार्डों में विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे हैं। सबसे पहले वार्ड नंबर 25 की बात करते हैं, जहां से कांग्रेस ने पूर्व पार्षद और सेवा दल के मुख्य संगठक रहे विजय नागोरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आज जब विजय नागोरा वार्ड 25 में क्षेत्रवासियों से मिलने पहुंचे तो उन्हें उनके गहरे आक्रोश का शिकार होना पड़ा। बात गाली गलौज तक जा पहुंची। यह विरोध उनके बाहरी होने के चलते उन्हें भोगना पड़ा। क्षेत्रीय लोगों का आरोप था कि स्थानीय नेतृत्व ने इसकी अनदेखी कैसे की, वार्ड के ही योग्य उम्मीदवार को टिकट न देकर बाहरी को उन पर क्यों थोपा गया। इसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। कांग्रेस पहले ही 80 वार्डों में से कुछ वार्डों पर अपने प्रत्याशियों तक का चयन नहीं कर पाई। जिन वार्डों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं वह भी अधिकतर बाहरी हैं। ऐसे में कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। कैसे ले लिया ऐसे कर रहे 25 में मुझे बुलाते दारू की बोतलें थोड़ी कोई काम होगा। इसी तरह रविवार को वार्ड नंबर 47 में भी क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर कांग्रेस द्वारा थोपे गए बाहरी प्रत्याशी कीर्ति हाड़ा का पुरजोर विरोध किया। वार्ड 47 से कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी करने वाले कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता धर्मेंद्र देवल की पत्नी रजनी देवल का टिकट कटने पर क्षेत्र के लोगों ने उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब लॉकडाउन था तो उनकी सेवा रजनी देवल और धर्मेंद्र देवल ने की। उस वक्त कीर्ति हाड़ा कहाँ छुपी थी। ऐसे में अब उसे वोट मांगने का अधिकार कैसे मिला। हम रजनी देवल को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं और उसे जिताकर नगर निगम भेजेंगे, यह हमारा प्रण है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 47 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने बाहरी प्रत्याशियों को क्षेत्रवासियों पर थोपा है, जिसके चलते यहाँ निर्दलीय की जीत निश्चित मानी जा रही है। ये जो हमें कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल हमें जो यहाँ से नकारा है, उसका हम कांग्रेस पार्टी को दिल खुले हम जवाब देंगे। यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट को हम जीतने नहीं देंगे। एक तो भारी क्षेत्रीय पार्षद को नहीं चुना गया यहाँ से, वो कीर्ति हाड़ा को जो दिया गया है टिकट वो भारी 51 का है, जबकि यहाँ की वोटर लिस्ट में उसका नाम भी नहीं है। हम यहाँ के प्रबल दावेदार थे रजनी देवल, उसको टिकट नहीं दिया गया, जबकि हमारा हक था यहाँ का टिकट लेने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार में जो ये सचिन पायलट का जो ग्रुप ने जो अपनी वो करी है ना पॉलिटिक्स, वो अशोक गहलोत की पूरी छवि गिराने के लिए जो जितने भी कैंडिडेट दिए वो सब हारने वालों को दिए हैं। इसलिए हमने खुला विरोध करा और निर्दलीय हम यहाँ से बदल लड़ेंगे चुनाव और पक्का ही लड़ेंगे हम, और जिता के लाऊंगा रजनी देवल को मैं धर्मेंद्र देवल वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस से। और ये जो रोड जहाँ पे अपन खड़े हैं ये रोड थोड़ा मेरी देना धर्मेंद्र देवल की। नाम रजनी देवल है और मैं उम्मीदवार थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया है। आप मतलब निर्दलीय खड़े होकर अपनी धाक जमाएंगे और उसके लिए मेरे साथी और कीर्ति हाड़ा मतलब 51 सीट 147 सीट दिया गया है, और मतलब वो जो बीजेपी से रोहित चोपड़ा है वो भी 51 से है, लेकिन हम स्थानीय नागरिक होते हैं 47 वार्ड से हमको क्यों नहीं दिया गया है, इसका कारण तो बताइए। बनता नहीं है। यहाँ की बस्ती वालों से पूछो कि उन्होंने कभी कीर्ति को देखा है क्या, कभी आते जाते देखा है उन्होंने, बस्ती वालों की प्रॉब्लम समझी क्या।
अभी लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम है, उसको देखा कि इन लोगों ने किसी ने लॉकडाउन में इन बस्ती वालों से पूछो कि खाना कहाँ से आता था और कितनी मदद करें कैसे आता था। सबों से पूछो, बस्ती वालों से पूछो इन्होंने दिन में खाना खाया या नहीं खाया, क्या हुआ, कैसे रहे, एक दिन भी आपको तक जाता देखा बस्ती में एक के घर पे जाकर के देखा कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम चल रही है। लॉकडाउन में कितनी परेशानी उठाई है गरीबों ने, गरीबों की मदद करनी चाहिए ना। लॉकडाउन में तो सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ थी कि पार्षद लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। और 47 से हमारे रजनी देवल को ही जिताया जाए निर्दलीय से, और हम इनको उम्मीद करते हैं कि इन्होंने पहले भी काफ़ी काम कराए हुए हैं और अभी भी काम काफ़ी हो जाएगा इनके जरिए, और हम चाहते रजनी देवल ही निकले जीते, और हमारे सहयोग से सभी भाई बहनों के सहयोग से हम रजनी देवल को ही जिताएंगे। 1947 का मकान बने, आज तक नाली नहीं बनी, सड़क खुद रही है सारी, कुआं ढेस गया तो कुआं का भी कोई काम नहीं हुआ, आगे नहीं जाती है ना कोई पाइप लेने, जरा सी बस्ती में हो गई, और हमारे यहाँ पाइप लेने ना सिविल लाइन और बिल आ रहा, कुछ नहीं करा। सोलंकी ने बनवाई थी खाली सब, बाद में तो कुछ नहीं है, कोई देखे नहीं, कोई बस्ती में कोई रहे। कांग्रेस या जनता पार्टी है, इसका नाम कीर्ति आड़ा कोई काम की भी नहीं, हमारे कोई कार्य नहीं कराया उसने, आज तक दुनिया तक देखने के लिए आगे हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। एसपी के निर्देश पर किशनगढ़ थाना पुलिस ने की कार्यवाही, अवैध देशी शराब बेचते आरोपी को पकड़ा। मुखबिर जितेंद्र की इत्तला पर हुई कार्रवाई, 3 पेटी अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। किशनगढ़ सिटी थाना पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक हरिशंकर शर्मा के निर्देश पर सिलोरा गांव में चाय की थड़ी पर अवैध रूप से बेची जा रही देशी शराब की 3 पेटी जब्त करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर जितेंद्र की इत्तला पर एसपी हरिशंकर शर्मा ने किशनगढ़ सिटी थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। इस पर किशनगढ़ सिटी थाने के प्रभारी ने थाने के एसआई महेंद्र और अनिल को मौके पर भेजा, जहां आरोपी मोहन को अवैध शराब बेचते गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 पेटी अवैध देशी शराब के पौवे जब्त कर आबकारी अधिनियम में आरोप पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान की अजमेर जिला इकाई की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार से नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ शुरू करने की मांग की। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान की अजमेर जिला इकाई की बैठक आयोजित कर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई। NMOPS के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह फोगाट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में सरकार से 4 लाख कर्मचारियों की नई पेंशन नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2004 में नई पेंशन योजना लागू कर दी, जिसके चलते लगभग 4 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। समस्त कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए और नई पेंशन योजना को बंद कर दिया जाए। यदि केंद्र और राज्य सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो समस्त 4 लाख कर्मचारी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ बताइए, आज किस संदर्भ में? आज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान की अजमेर ज़िले की कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की गई है। NMOPS यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश के अंदर नई पेंशन नीति को बंद कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। इनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जी बंधु के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। राजस्थान में भी हम हर ज़िले में जाकर सभी साथियों के बीच में सभी कर्मचारी साथी, आज करीब 4 लाख कर्मचारी जो नवीन पेंशन स्कीम में आ रहे हैं और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद में जो नई पेंशन नीति लागू की गई उसको तुरंत बंद कर पुरानी पेंशन लागू की जाए। जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश आए इस संबंध में, उसके बावजूद भी राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जी, हमारे जो कई कर्मचारी साथी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, वहां से भी, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले की थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन अभी तक भी सरकार ने उसके ऊपर किसी तरह का कोई कार्यवाही का कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर राज्य सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे का मूवमेंट क्या रहेगा? यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि ये दोनों सरकार से जुड़ा हुआ मसला है, तो हम ये मांग करते हैं कि दोनों सरकारें यदि हमारी बात को नहीं मानती है, क्योंकि पहले भी हमने जयपुर के अंदर रामलीला मैदान पे हमारी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है और दिल्ली में भी रामलीला मैदान पर और जंतर मंतर पर हमने इस तरह के रैली धरने प्रदर्शन के आयोजन किए हैं। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो राजस्थान का 4 लाख कर्मचारी और पूरे देश के 67 लाख कर्मचारी जो NPS में आते हैं वो ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए निशांत द बिगनिंग संस्था का शुभारंभ। स्वर्गीय निशांत के माता पिता द्वारा बनाई गई संस्था करेगी दुर्घटना में घायल लोगों की मदद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं दुर्घटना सहायतार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट निशांत द बिगनिंग संस्था की शुरुआत रविवार को की गई। इस संस्था का संचालन विनोद शेखावत और आरती शेखावत के द्वारा पंकज टाक के सहयोग से किया जाएगा।
रविवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए निशांत के पिता विनोद शेखावत ने बताया कि आज ही के दिन 17 जनवरी 2004 को उनके बेटे निशांत का जन्म हुआ था और 20 अप्रैल 2017 को एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से ही उन्होंने हादसों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने की ठानी और आज इस संस्था का गठन किया। उन्होंने बताया कि अक्सर जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है और हादसे में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सड़क हादसों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए फाउंडेशन की आज नींव रखी जा रही है। संस्था का गठन सड़क हादसों की रोकथाम, आमजन की मानसिकता में जागरूकता के लिए किया गया है। कैसे लोगों को जागरूक करें कि वे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी ना दें। 18 साल पूर्ण होने पर जब आप गाड़ी चलाने के लायक होते हैं तो आप बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी ना चलाएं। ऐसे आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही एक हादसे में मैं मेरे बेटे निशांत को खो चुका हूं, जिसका दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मुझे वापस निशांत से मिलने की आस है, इसलिए इस संस्था के माध्यम से मैं उन लोगों की मदद पहुंचाऊंगा जो ऐसे हादसों से पीड़ित है। अकस्मात हुए सड़क हादसे से पीड़ितों की मदद, जैसे कोई दुर्घटना होती है वहां हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाएगी और उसका प्राथमिक उपचार कर एम्बुलेंस में उसे लेकर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाएगी। यदि उसके घर वाले उस समय नहीं पहुंचते हैं तो समस्त मेडिकल दवाइयों व उपचार का खर्चा संस्था वहन करेगी। सड़क हादसों में घायल और सड़क हादसों का दंश झेल चुके परिवारों की मदद का बीड़ा भी संस्था ने उठाने का संकल्प लिया है। हम चाहते हैं कि ऐसे परिवार जिनका इकलौता चिराग दुर्घटना में खो चुका है, उन परिवारों को जितनी मदद की जरूरत हो संस्था उनकी मदद करने के लिए प्रयासरत रहेगी। आप संस्था के हेल्पलाइन नंबर 8005964373 पर कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट या मदद हेतु हमें मेल भी भेज सकते हैं। संस्था उन तक पहुंचकर उनकी मदद करने जरूर पहुंचेगी। हाँ सर, बताइए आज क्या इंसान का जन्मदिन है? हाँ, आज ही के दिन 17 जनवरी 2004 में निशांत का जन्म हुआ था और 20 अप्रैल 2017 में उसका निधन हो गया रोड एक्सीडेंट में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो असहायता की वजह से निशांत ने अपना जीवन खो दिया, आगे से ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जिसमें सहायता ना होने की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से किसी की जान जाए। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये संस्था किसी भी दुर्घटना हमारे रेडियस में जो भी दुर्घटना होती है उसको सहायता एम्बुलेंस के थ्रू, मेडिकल के थ्रू और आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाएगी। और कोई एक जान भी हम बचाने में सक्षम हुए तो हमें लगेगा कि हमारी ये मुहिम कंप्लीट हो गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हर भारतीय के आर्थिक सहयोग से बनेगा भव्य राम मंदिर। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की बैठक में हुआ धन संग्रह। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राम मंदिर निर्माण में हर घर से हो समर्पण निधि समर्पण अभियान हेतु बैठक आयोजित। डॉक्टर भुवनेश मुनि ने कहा कि सदियों से सनातन ऋषियों और संतों से विश्व को ज्ञान दिया है।
दिशा दी है। भारत को जानने के लिए भारतीय संस्कृति को जानना बेहद जरूरी है। भगवान श्री राम के बिना भारतीय संस्कृति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत की पहचान श्री राम से है, अतः सभी को आगे आकर अधिक से अधिक समर्पण प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में करना चाहिए। साथ ही विश्व रूपायंता संस्थान और मरुधर केसरी परमार्थ भवन की ओर से 51,000 रुपये देने की घोषणा की गई। विभाग प्रचारक धर्मराज भाई साहब ने अयोध्या के प्रभु श्री राम जन्मभूमि के इतिहास को बताया। हजारों कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया। आज हजारों बलिदान सेवकों की तपस्या साधना से ही प्रभु की कृपा और संतों के मार्गदर्शन में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जिससे समस्त हिंदू समाज अपना समर्पण अर्पित करेगा। ये मंदिर समस्त हिंदू समाज का होगा। बैठक में पधारे समाज के प्रबुद्ध जनों ने आह्वान किया कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में यथाशक्ति तन मन धन से समर्पण करें। साथ ही पुष्कर खंड के प्रत्येक घर तक समर्पण करें। समर्पण निधि के लिए प्रेरित करें। खंड मीडिया प्रमुख नेहरू पंडित ने बताया कि कार्यक्रम में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने 5,51,000, पीसागन के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने 1 लाख, स्वयंसेवक गंगा यादव ने 51,000 रुपये देने की घोषणा की। बैठक में विभाग सह कार्यवाह हेमराज, जिला निधि संयोजक अभिषेक पारिक, नगर संघ संघचालक रामनिवास वशिष्ठ, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पारासर, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष रघु पारिक, महेंद्र सिंह, कमल अग्रवाल, जितेंद्र पारासर हल्दर, पूर्व पार्षद मंजू शर्मा, लखन सिंह नाद, अशोक सोनी कड़ेल, खंड प्रमुख नंदूलाल पंवार, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष जय कुमार पारासर, जगदेव सिंह, विष्णु शर्मा, कैलाश रैम्बो, सर्वेश्वर शास्त्री, पंकज सरवाड़िया, श्याम सुंदर सेन, वासुदेव पारासर इत्यादि राम भक्त मौजूद रहे। उद्देश्य पूरे विश्व में एक साथ चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, जिसके माध्यम से निधि समर्पण का कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर प्रारंभ होने वाला है। 15 जनवरी से ये अभियान प्रारंभ हो गया है। वर्षों से बताया कि 449 वर्षों से पूरा भारतवर्ष आज के दिन का इंतजार कर रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। उसके अंदर हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गिलहरी जितना भी हम लोग समर्पण दे सके, ऐसा प्रत्येक घर तक जाने की योजना राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र की जो समितियां नीचे तक बनी है, उन्होंने निर्णय किया। हम लोगों ने 5,548 गाँव में जाने का लक्ष्य अजमेर ज़िले में लिया है। उसी के साथ साथ आज ये हमारा इस कार्यक्रम की शुरुआत पुष्कर राज तीर्थ में हमने प्रारंभ कर दी है, जिसको लेकर एक भव्यता का वातावरण इस मीडिया एवं समस्त जितने भी वरिष्ठ जन यहाँ पुष्कर के पहुँचे कि प्रत्येक घर तक पहुँचने का आह्वान हम लोगों ने लिया है। और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है पुष्कर राज में। आज इस समिति के माध्यम से हम लोगों ने इस अभियान का प्रारंभ किया है। प्रत्येक इस समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पहुंचने का भी आह्वान हम लोगों ने आज यहाँ किया। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर संपूर्ण भारत में निधि समर्पण अभियान कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसका शुभारंभ 15 जनवरी को माननीय कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुआ है। उसी निधि समर्पण अभियान को लेकर के पुष्कर के महर्षि भवन में आज प्रबुद्धजनों एवं समाजसेवी वर्ग की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमारे माननीय विधायक पुष्कर से श्रीमान सुरेश सिंह जी रावत ने 5,51,000 रुपये की घोषणा भगवान श्री राम के मंदिर के लिए समर्पण की। साथ ही पूर्व प्रधान श्रीमान अशोक जी रावत ने 1,11,000 एवं डॉक्टर भुवनेश मुनि जी अध्यक्ष विश्व रूपायतन संस्थान ने 51,000 की घोषणा भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए की। साथ ही आगंतुक सभी प्रबुद्ध जनों एवं समाज सेवियों ने अपने तन मन धन से भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान में सहयोग की घोषणा की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
वार्ड नंबर 2 कोटड़ा की मुख्य सड़कें कई दिन से खुदी पड़ी होने के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। चौपहिया और दुपहिया वाहनों के कीचड़ में फंसने से हो रही है दुर्घटनाएं, लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वार्ड नंबर 2 कोटड़ा इलाके की मुख्य सड़कों को कई दिनों से सीवरेज पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और रिलायंस की लाइन डालने के नाम पर खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे कामों के चलते खोदी गई सड़कों का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से सड़कें एक साथ खोद दी गई, जिसके चलते कोटड़ा इलाके के अंदर आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। कई दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं है। इलाके के लोगों ने मांग की है कि सभी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित कर एक एक सड़क का कार्य कराया जाए, ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। ठेकेदार द्वारा सभी सड़कों को एक साथ खोद दिया गया है, जिससे कोटड़ा के अंदर प्रवेश करने का कोई भी मार्ग सही नहीं बचा। प्रशासन यथाशीघ्र संज्ञान लेकर क्षेत्रवासियों को राहत दिलाए। यहाँ पे आप खड़े हो और क्या स्थिति है? ये मेन मुख्य रोड है कोटड़ा क्षेत्र का, कोटड़ा में जाने वाला मुख्य रोड है वार्ड नंबर 2 का। आज इसकी स्थिति ये कि हर आम आदमी आने जाने वाला परेशान हो रहा है। रोड चारों तरफ से खुदा पड़ा है। होना ये चाहिए था कि पहले एक रोड को तैयार करते, फिर दूसरे रोड को तैयार करते। आज सारे रोड खोद के छोड़ दिए इन्होंने। इनका काम जो चल रहा है, कछुआ चाल चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसकी वजह से आम पब्लिक परेशान है, आने जाने वाले परेशान हैं। लोग स्लिप होकर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कईयों के एक्सीडेंट भी हो गए। लेकिन अजमेर नगर निगम इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत काम का नाम तो हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सिर्फ नाम हो रहा है, हल्ला हो रहा है, खोद के छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। आम पब्लिक परेशान है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप इस काम को कीजिए, लेकिन तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से करें। एक रोड को खोदें, पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट रोड का नंबर लें, ताकि पब्लिक को परेशानी नहीं हो। आज स्थिति ये है कि कोटड़ा क्षेत्र में जाने के लिए कोई रोड ही नहीं बचा है, चारों तरफ से खोद दिया। इंसान आने जाने वाला कहाँ से जाएगा? पैदल जाना मुश्किल हो रहा है। मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, कार नहीं निकल सकती है। मोटरसाइकिल वाले रोज फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। और काय का काम चल रहा है? ये सीवरेज का और उसका गैस पाइपलाइन और रिलायंस वालों का सब मिक्स हो गया। ये सारा काम सब तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, काम करने कोई नहीं चाह रहा। तो रोडें खोद के छोड़ दी है। इसको टेम्पो अभी आप देख रहे हैं, सवारियां फंस गई, कैसे उतर रहे हैं, कैसे चढ़ रहे हैं, सबकी परेशानी हो रही है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं जल्दी काम हो और एक एक रोड को तैयार किया जाए। ऐसा नहीं हो चारों तरफ से खोद दिया। आप देख लीजिए, पूरे कोटड़ा क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, पूरे रोड खुदे पड़े। कोई रोड आज की तारीख में अच्छा नहीं है जिससे आप चल सकें या बाइक से जा सकें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने मुख्यमंत्री से बाजारों को रात्रि कर्फ्यू से मुक्त करने की मांग। कोरोना को लेकर राजनीति और भेदभाव का लगाया आरोप। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
रविवार को अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रात्रि कर्फ्यू को 20 जनवरी से पहले खत्म करने की मांग की है। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के महामंत्री प्रवीण जैन ने बताया कि सरकार एक तरफ तो चुनाव करा रही है, स्कूलों को खोलने जा रही है, क्या उसमें हो रही भीड़ भाड़ से कोरोना का खतरा नहीं है? लेकिन राज्य के 13 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाकर व्यापारी वर्ग को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री व्यापारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र समय परिवर्तन करें। आज अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि आने वाली 20 तारीख से पहले जो प्रशासन द्वारा हमें समय दिया गया व्यापार का, उसमें परिवर्तन करने के लिए आज एक मीटिंग आयोजित की है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आने वाली 20 तारीख पहले पूरे 13 जिलों में जहां कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू का लागू कर रखी है, उसकी घोषणा करें, ख़त्म करने की घोषणा करें। और सरकार से हम ये भी आग्रह करते हैं, जब सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, जो एडवाइजरी आई है, उसका पूर्ण रूप से हमने पालन किया है। अब व्यापार को आर्थिक दृष्टि से देखते हुए, शादियों के सीजन को देखते हुए और कमज़ोर वर्ग को देखते हुए, हमारे होटल रेस्टोरेंट कर्मचारी खोमचे वाले सबको देखते हुए सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आने वाली 20 जनवरी से पहले हमें भी निजात दिलाई जाए। जिस प्रकार सरकार ने स्कूल खोलने का प्रावधान किया 18 तारीख से, जिस प्रकार सरकार ने पंचायती राज के चुनाव कराए थे, जिस प्रकार सरकार अभी नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव करा रही है, तो ऐसे व्यापार के समय को बढ़ाने में कोरोना काल का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और इस कोरोना काल का प्रभाव लगभग ख़त्म सा हो चुका है। सरकार ने एक अच्छा सा काम किया है और ये कोरोना काल का जो प्रभाव है ख़त्म हो चुका है। और भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन का जो प्रोजेक्ट आ चुका है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि आने वाली 20 जनवरी पहले हमारे 13 जिलों को इस कर्फ्यू से निजात दिलाई जाए और व्यापारी को व्यापार करने में सुचारू रूप से भूमिका निभाने का। वहीं अजमेर शहर व्यापार महासंघ के प्रवक्ता कमल गंगवाल ने बताया कि व्यापारी वर्ग भी सरकार को राजस्व देता है। ऐसे में शराब की दुकानों को रात 8 बजे तक खोला जा रहा है, जबकि आम उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को शाम 7 बजे ही पुलिस बंद करा देती है। ऐसे में कोरोना काल से व्यापारी वैसे ही परेशान है। अब इस रात्रि कर्फ्यू गाइडलाइन का हवाला देकर और आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यापारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। लिहाजा रात्रि कर्फ्यू को तत्काल खत्म किया जाए, अन्यथा व्यापार संगठन स्वयं अपना निर्णय करने को स्वतंत्र होंगे। इस मौके पर महासंघ के संरक्षक भगवान चंदीराम, अध्यक्ष किशन गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक बिंदल सहित महासंघ के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। देखिए, व्यापार महासंघ गैर राजनीतिक संस्था है और हमारा व्यापार महासंघ का हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि हमारा व्यापारी, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे छोटे ठेला खुमचे वाला व्यापारी हो, सबको रोजगार मिले। और हमारे द्वारा ही राज्य सरकार को राजस्व की आमदनी होगी और राजस्व की आमदनी होगी तो राजस्थान का विकास हो पाएगा। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जब कोरोना काल था तो हमने पूरा सहयोग किया। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार द्वारा कुशल नेतृत्व के चलते हमारे कोरोना पे हमने लगाम पाई है और व्यापारियों को सहयोग रहा है। तो ऐसे में जब आज कल से वैक्सीन भी लगना शुरू हो गया और भगवान की दया से हमारे यहाँ पे केस भी कम हो गए, तो व्यापार को क्यों बंद कर रखा है? तो हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इस व्यापार को 9 बजे तक खोला जाए, ताकि गरीब अमीर जो भी व्यवसायी है, चाहे ठेला खुमचे व्यवसायी, सब अपना रोजगार कर सके। नहीं तो फिर व्यापार महासंघ अपने निर्णय खुद लेगा, चाहे कोई सरकार हो। व्यापारी महासंघ हमेशा जनता के साथ और व्यापारियों के साथ रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com। सच के साथ।